हेलो बच्चों, आते हैं अब हम थियरम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो थियरम हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे बीपीटी, जिसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये प्रोपोर्शनल आ गया ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक थैलेस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको समझाया था हमें, थैलस ने। तो बीपीटी को हम समझते हैं पहले। एक्सरसाइज ये देखो, थ्योरम 6.1 है और ये आपका हो गया चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए क्या कह रहा है, इस थ्योरम को थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं। क्या देखिए कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया? चलिए समझते हैं। बहुत अच्छी थ्योरम है ये, बस कुछ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, उसको आप कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है कि मान लीजिए प्रूफ में हम आते हैं। यू आर गिवन, क्या दिया हुआ है आपको? यू आर गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, अ ट्राइंगल ए बी सी। ये देखिए ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, इन विच, समझते चलिए आपको, इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड BC मान लेते हैं। अ लाइन पैरेलल टू साइड BC, कौन सी साइड? ये पैरेलल टू लाइन, ये BC। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड BC इंटरसेक्ट other two sides AB and AC, AB and AC, AB and AC एट AB को कहां पे कर रहा, मान लीजिए D पर, और AC को मान लीजिए करता है E पर। एट D एंड E। अब आप कहोगे सर समझ में तो आया ही नहीं। चलिए भाई समझाते हैं। क्या कह रहा है कि यू आर गिवन अ ट्राइंगल। यहां पे देखिए हम समझाते हैं। देखिए एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ऐसे समझिए। ट्राइंगल है ABC, जिसमें BC के पैरेलल, BC के पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ किया, जो कि लाइन, एक लाइन इस लाइन के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, तो बाकी दो साइड बची ना, AB और AC। तो ये जो दो साइड है, इन विच अ लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स। अब दो साइड में, एक साइड ये और इसकी एक साइड एक ही यहां पे D और E पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर हो गया? D और E पर इंटरसेक्ट करती है। अब इस फिगर से ये यहां पर आ जाओ, ये इंटरसेक्ट कर दिया। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो AD और DB मिला, हमें क्या मिला? AD और DB और AE और EC। यानी आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ये AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूव करना है। अब थ्योरम को फिर से पढ़िए। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अदर टू साइड्स यानी ये जो दो साइड हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ में आ गया? ये आपको प्रूव करना है। चलिए भाई अब आते हैं प्रूफ पर। चलिए भाई प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कुछ। ठीक है बच्चों, अब इसको प्रूफ करना है हमको क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसको प्रूफ करने से पहले हम क्या कुछ थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन ये क्या करते हैं कि लेटस ज्वाइन, इसको ज्वाइन क्या करते हैं, हमने ज्वाइन कर दिया BE, देखिए BE और CD को ज्वाइन कर दिया। क्या किया, ज्वाइन BE, ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को ज्वाइन कर दिया एंड और क्या किया, और हमने क्या कर दिया, एक हमने ले लिया DN, हमने ले लिया DN परपेंडिकुलर AC एंड एक काम क्या कर दिया EM कर लीजिए एंड EM परपेंडिकुलर, EM किस पे परपेंडिकुलर ले लिया, AB पर ले लिया, इस पर, यानी ये वाला जो DN है ये तो AC पर इस पर परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाली जो लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? इसको हम देखो यहां ड्रॉ करके आपको और बता देते हैं। हमने हमारे पास देखो ये है ट्राइंगल है ABC। सबसे पहले तो हमने BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर दिया, यानी ये और ये पैरेलल हो गया। सेकंड काम हमने क्या किया कि BE और CD को ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया? और क्या किया हमने, D से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है। और ये क्या है, मान लीजिए इसको हमने मान लिया M, हमने यहां पे माना N, और यहां से जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये ले लिया M। क्लियर हो गया? M और N परपेंडिकुलर हमने ले लिया, ये है A और ये है B और ये है C। अब हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। चलिए भाई अब हम इसको प्रूफ, सीधे अब प्रूफ पर ही आते, कंस्ट्रक्शन आ गया। अब यहां पर देखो हम लेते हैं दो ट्रायंगल लेते हैं, अलग अलग ट्रायंगल बन गया। देखो एक ट्रायंगल तो आपका बन गया ADE, क्या बन गया, ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ADE में हम सबसे पहले ADE का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस तरह से हम शॉर्ट में लिखेंगे। तो ये क्या होता है, ये आपने सीखा है 9th में सीखा है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती। अब यहां पर यही थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आप गलत काम करेंगे। तो हाफ इंटू ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ADE, ये वाला ले रहे हैं, ये इस तरह से यहां पे अलग से समझते हैं, ये ADE। अब हम बेस अगर AD लेते हैं इस ट्रायंगल में, AD को अगर हम बेस लेंगे तो ये जो DN है, ये DN, ये इसका हाइट हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वही ट्रायंगल की हाइट होती है। तो यहां पर बेस हमने ले लिया AD, तो इसकी हाइट हो गया DN। आ गया समझ, इतनी बात समझ में आई? तो
इसको ले लिया। अब हमने और क्या ले लिया, इसी साइड में ये वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये समझिए एक एक करके आपको बता रहे, ये है बी हो रहा। तो अब हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। दूसरा हमने क्या निकाला, सेकंड हमने, ये तो देखो पहला हमने निकाल दिया। अब नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालते हैं। देखो अभी लेफ्ट साइड की हम बात करें, राइट साइड की बात नहीं करें, एक बार लेफ्ट की बात करेंगे फिर राइट की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हमने निकाल लिया एरिया बी डी ई एरिया ले लिया। तो इसका एरिया भी वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हमने यहां पे बी डी ले लिया, बेस क्या लिया, बी डी, ये वाला बेस ले लिया ये। तो हमने बेस ले लिया बी डी, तो और हाइट जो इसकी भी हाइट यही वाली परपेंडिकुलर लेंथ जो है वही हाइट इसकी भी होगी, तो ये भी होगा डी एन, हाफ इंटू बी डी इंटू डी एन। ये हमने ले लिया सेकेंड। तो ये देखो हमने जो काम किया लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इधर ये काम किया। अब सेम काम हम राइट साइड में करेंगे। राइट साइड में क्या करेंगे, वापिस हम ट्रायंगल अगेन समझिए इस बात को। अब फिर हम एरिया ए डी ई निकालेंगे, पहले निकाला था ना, ये कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। अगेन एरिया क्या निकालेंगे, फिर से एडीई निकालेंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या बार बार आप एरिया, अब एडीई हम निकाल रहे हैं लेकिन हम बेस अब एई लेंगे। क्या लेंगे, बेस एई। तो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, ये है ई एम। तो यहां पर भी वही हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस तो अब यहां पर बेस हमने लिया ए ई, बेस क्या लिया, हाफ इंटू बेस हमने ले लिया ए ई। तो और इसकी हाइट हमने क्या ले लिया, ई एम। ये देखिए ये हो गया थर्ड। अब राइट साइड में एक ट्रायंगल छूट रहा है, ये वाला, ये क्या है, सी। यानी अब निकालेंगे सी डी ई, किसका एरिया निकालेंगे, एरिया सी डी ई। इसके लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अब बेस हम क्या ले रहे हैं, ई सी, ये वाली, ये बेस ले रहे हैं, ई सी इंटू, और हाइट इसकी भी वही होगा, ई एम। हाइट क्या होगी, ई एम। ये देखिए 4 हो गए, आपको समझ में आया। आपने एक बार तो 2 बार ये वाला ट्रायंगल लिया है, जिसमें एक बार इस बेस को लिया और एक बार इस बेस को लिया, फिर एक बार इस ट्रायंगल को लिया, यानी ये लेफ्ट साइड में पहले किया, और फिर एक बार ये ट्रायंगल लिया। इन चारों ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए हम इसको आगे करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको यहां पे 4 इक्वेशन आपने निकाल ली। इक्वेशन क्या निकाल लिए, 4 ट्रायंगल के बारे में आपने पता कर लिया। कलर चेंज करते रहे तो समझ में आएगा। देखिए एक तो आपने ये फाइंड कर लिया, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से जो आपने निकाला था वो ये निकाला था। तो ये देखिए आपको एक ये मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा एरिया आपको ये मिल गया, जो आपने 4 पार्ट किए ट्रायंगल के वो ये मिल गए, और फोर्थ ये मिल गया। तो अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। 1 2 3 4 मिल गया। अब क्या कर दीजिए, यहां पे आइए, 1 डिवाइडेड 2 कर दीजिए एंड 3 डिवाइडेड 4 कर दीजिए। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला आपने क्या निकाला था, एरिया ए डी ई, इसको ई साफ साफ लिख लेते हैं, ठीक है। एरिया ए डी ई अपॉन, और एरिया कौन सा लिखा था, बी डी ई, ये वाला ये लिया था ना दूसरा, तो एरिया बी डी ई
ये डिवाइड कर दिया, तो अब ADE क्या निकला आपका, हाफ, ये निकला, ये पहला वाला, ये हाफ इंटू AD इंटू DN अपॉन हाफ इंटू सेकेंड क्या निकाला आपने, BD इंटू DN, ये निकाला। अब यहां पर देखो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DN से DN कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, AD अपॉन BD बच गया। और 3 को 4 से जब डिवाइड करेंगे, कलर और चेंज कर लेते हैं, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 भी क्या है, एरिया ADE, यही वाला एरिया है, 3 में भी ADE निकाला, लेकिन बेस ये लिया था हमने, अपॉन एरिया, फोर्थ क्या है, CDE या DEC, CDE आपने लिखा तो CDE ही लिखे, CDE, ये भी क्या है, हाफ इंटू, क्या निकला था ये, हाफ इंटू AE इंटू EM, AE इंटू EM अपॉन हाफ इंटू EC, क्या निकाला था ये, EC इंटू EM, दोनों में EM था। देखिए EM से EM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, दूसरा क्या बचा, AE अपॉन EC। देखिए आप काफी करीब पहुंच चुके हैं, आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देखिए ये आप, यही तो आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूफ आपने अभी निकाला है। अब इन दोनों को बराबर करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जगह बनाता हूं, इरेज करता हूं। देखिए अब हमको क्या मिल गया, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये मिल गया है। अब इन दोनों को इक्वल करना, तो इक्वल हम कब कर सकते हैं, देखो एक चीज यहां पर देखिए, इस ट्रायंगल की बात करिए, देखिए एरिया BDE, कौन सा, ये वाला BDE, और एरिया CDE, ये CDE, यानी कि ऐसे कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आप देखिए सेम बेस, दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। 9th में आपने थ्योरम पढ़ी है कि अगर ट्रायंगल जो कि सेम पैरेलल और सेम बेस पर हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, एक थ्योरम आपने पढ़ा था क्लास 9th में, क्लास 9th में जो आपने थ्योरम पढ़ी थी कि इफ टू ट्रायंगल्स are at the same base and between same parallel lines, then area of both triangles are equal. Then area of बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ये वाला BDE, इसका मतलब हो गया एरिया BDE, कौन सा, ये वाला BDE, और एरिया CDE इक्वल टू एरिया CDE, ये दोनों एरिया इक्वल हो गए। तो यहां पर देखिए ये क्यों किया गया, ये जो एरिया है ये BDE, ये देखिए, और ये CDE, ये दोनों अगर एरिया इक्वल हो गए तो ये ऊपर वाले भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों एरिया इक्वल हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ADE अपॉन, अब ये दोनों एरिया यहां पे इक्वल है, जिसकी जगह हमने 1 मान लिया, इज इक्वल टू AD अपॉन BD, और सेकंड में क्या है, एरिया ये भी ADE ही है, अपॉन
इसको भी 1 मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल है, तो इक्वल है तो बराबर 1 मान लीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अब यहां देखिए, ये तो नीचे 1 हो गया, और ADE और ADE ये भी तो 1 हो जाएगा कट के। तो ये बराबर आपका आया था AE अपॉन EC। तो जब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? ये पूरा का पूरा 1 हो गया, और ये भी पूरा का पूरा 1 हो गया। ये कट गया, 1 हो गया, 1 से 1 ये ADE और AD कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए बच्चों, अब मैं लेता हूं थ्योरम 6.2 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का। ये है कन्वर्ज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये कन्वर्ज है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने क्या प्रूव किया था? आपने ये प्रूव किया था कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक है, 3 साइड है। 3 साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, DE मान लीजिए ड्रॉ कर दिया, तो ये जो पैरेलल लाइन है, यानी यहां पर क्या है? DE पैरेलल BC, ये गिवन है। यहां क्या है? ये गिवन है इसमें। तो ये अगर पैरेलल होगी तो ये जो इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही था BPT। अब कन्वर्ज में क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि अगर ये साइड मतलब कि ये अगर रेशियो में है तो ये पैरेलल होगा। ये कन्वर्ज है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के किन्हीं 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। चलिए भाई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग a line DE such that a line DE such that, किस प्रकार से एक लाइन ले लेते हैं? ये DE हमने एक लाइन ले लिया, ये किस प्रकार से होनी चाहिए? सच दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है। अब क्या है? चलिए हमने क्या किया? एंड एज्यूमिंग दैट, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि DE जो कि है BC के पैरेलल नहीं है। एंड एज्यूमिंग दैट DE, ये जो DE है, इज नॉट पैरेलल टू BC। भाई यही तो कह रहा है कि ये, हमने इसको मान लिया कि ये इसके पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो हम एक लाइन और मान लेते हैं। इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो हमने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन DE डैश। हमने एक लाइन यहां से बना लिया, DE डैश बना लिया। ये मान लीजिए ये इसके पैरेलल है, DE डैश पैरेलल टू BC। भाई एज्यूम कर लिया, अगर ये DE पैरेलल नहीं तो हमने मान लिया DE डैश पैरेलल है। तो अगर DE डैश पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू
ए ई डैश अपॉन ई डैश ये होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए ई अपॉन ई सी, इट मीन्स ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए ई अपॉन ई सी किसके बराबर होना चाहिए, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के होना चाहिए कि नहीं। अब मान लीजिए यहां पे इसको प्रूव करने के लिए हम एक बात करते हैं कि एडिंग 1, ठीक है, टू बोथ साइड, दोनों के साइड में अगर 1 ऐड कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इधर भी ऐड कर दीजिए और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इधर भी ऐड कर दीजिए। अब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा ए ई प्लस ई डैश ई सी अपॉन ई सी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। ए ई प्लस ई सी क्या हो रहा है, देखिए ए ई प्लस ई सी को हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी, और ये क्या होगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी ए सी होगा, ए सी अपॉन अब आ गया ई डैश सी। अब बताओ ई और ई डैश क्या कॉन्साइड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर आपको सब खेल समझ में आएगा। यहां है ई सी, यहां ई सी है और यहां ई डैश सी है, ई डैश सी ये वाली डिस्टेंस है ये, ठीक है, और ये है ई सी। तो अब इसका मतलब हो गया कि ई एंड ई, इट मीन्स ई एंड ई डैश मस्ट कॉन्साइड, कॉन्साइड करना चाहिए ना। कॉन्साइड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये ई डैश है और ये ई है, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके बीच में इतना गैप है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने की वजह से ये मस्ट कॉन्साइड बट नॉट कॉन्साइडिंग, ये कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, एंड क्या होगा, DE पैरेलल BC। तो ये हमारा कुछ एज्यूम करके इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप बस ध्यान दे लीजिएगा कि ये कॉन्साइड होना चाहिए तभी तो ये पैरेलल होगा, अगर कॉन्साइड नहीं करेगा तो पैरेलल नहीं होगा। तो यहां पर चूंकि ये DE डैश कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, DE पैरेलल BC। कब, अगर ये सेम रेशियो में है तो। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम इसको थोड़ा और समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स करके। आपके जो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर आप एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ओके बच्चों।